हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग CGT8 के लिए CDP के 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिगम का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के अंतर्गत समरूप तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है? जुंग ने, थॉर्नडाइक ने, गेट्स ने, क्रो ने। तो अधिगम का स्थानांतरण के अंतर्गत समरूप तत्वों का सिद्धांत यह दिया है थॉर्नडाइक ने। तो ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। पियाजे के अनुसार जब बच्चा अपनी वर्तमान योजनाओं में स्कीमा में नए अनुभव को फिट करता है तो उसे क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार जब बच्चा अपनी वर्तमान योजनाओं में नए अनुभवों को फिट करता है तो उसे क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं या संगठन कहते हैं। तो पियाजे के अनुसार जब बच्चा अपनी वर्तमान योजनाओं में स्कीम्स में नए अनुभव को फिट करता है तो उसे आत्मसातीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, चक्रीय प्रगति का सिद्धांत और ऑप्शन डी है एकीकरण का सिद्धांत। तो विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो चक्रीय प्रगति का सिद्धांत इस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोहलबर्ग के किस स्तर पर नैतिक निर्णय स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं? कोहलबर्ग के किस स्तर पर नैतिक निर्णय स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं? दंड आज्ञाकारिता उन्मुखता, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की उन्मुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता और अच्छा लड़का लड़की उन्मुखता। तो कोहलबर्ग के किस स्तर पर नैतिक निर्णय स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होती है? तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इरोस और थेनाटोस प्रवृत्तियों का संबंध फ्रायड के किस सिद्धांतों से है? अधिगम सिद्धांत से है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से है, संज्ञानात्मक सिद्धांत से है या सामाजिक विकास से है? तो इरोस और थेनाटोस प्रवृत्तियों का संबंध फ्रायड के किस सिद्धांत से है? तो व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से है। ऑप्शन बी है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म शिक्षण की प्रथम अवस्था है? कौन सी सूक्ष्म शिक्षण की प्रथम अवस्था है? माइक्रो टीचिंग की, शिक्षण सत्र, पाठ योजना बनाना, प्रतिपुष्टि या पुनः शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण की प्रथम अवस्था क्या है? तो पाठ योजना बनाना। ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में चिन्हात्मक अवस्था किस उम्र से संबंधित है? ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में चिन्हात्मक अवस्था किस उम्र से संबंधित है? जन्म से 18 माह, 18 माह से 7 वर्ष, 7 वर्ष से ऊपर और डी है प्रौढ़ा अवस्था। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में चिन्हात्मक अवस्था किस उम्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 18 माह से 7 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 8 है, गैने के अधिगम पदानुक्रम में सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? नियम अधिगम है, सिद्धांत अधिगम है, समस्या समाधान अधिगम है या शाब्दिक साहचर्य अधिगम है? तो गैने के अधिगम पदानुक्रम में सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो समस्या समाधान अधिगम है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है जो करके सीखने पर बल देते हैं? प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है जो करके सीखने पर बल देते हैं? फ्रोबेल है, किलपैट्रिक है, मॉन्टेसरी है, आर्म स्ट्रॉन्ग है। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक जो करके सीखने पर बल देते हैं वो है ऑप्शन बी किलपैट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर किलपैट्रिक ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। सृजनात्मकता के अति उत्तेजना सिद्धांत का संबंध किससे है? डेब्रोस्की से है, टॉरेंस से है, गिलफोर्ड से है या गेटल से है? तो सृजनात्मकता के अति उत्तेजना
सिद्धांत का संबंध किससे है? तो डेब्रोस्की से है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसार भारती या शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में एडुसेट क्या है? प्रसार भारती या शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में एडुसेट क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर है, शैक्षिक उपग्रह है, एक शिक्षण विधि है या रेडियो कार्यक्रम है? तो प्रसार भारती या शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में एडुसेट क्या है? तो शैक्षिक उपग्रह है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, मेटाकॉग्निशन या परावबोध का अर्थ क्या है? मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या है, जिसे हिंदी में परावबोध कहते हैं? दूसरों को समझना, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचना, नई भाषा सीखना या स्मृति को तेज करना। तो मेटाकॉग्निशन का अर्थ होता है अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचना। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण प्राइवेट स्पीच क्या दर्शाता है? बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चे पागल होते हैं और बच्चे दूसरों को परेशान करने के लिए बोलते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो निजी भाषण जिसे प्राइवेट स्पीच कहा जाता है, क्या दर्शाता है? तो बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं और स्वयं से बातचीत करते हैं, इसे निज भाषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिगम वक्र में वह स्थिति जब सीखने की गति में कोई सुधार नहीं होता कहलाती है? अधिगम का पठार, अधिगम का त्वरण, नकारात्मक वक्र या धनात्मक वक्र? तो अधिगम वक्र में वह स्थिति जब सीखने की गति में कोई सुधार नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? तो अधिगम का पठार, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग कहलाता है। चलिए 15वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसका मापन करता है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसका मापन करता है? बुद्धि का, अभिरुचि का, व्यक्तित्व का या उपलब्धि का? तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसका मापन करता है? तो पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का मापन करता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे की मुख्य विशेषता क्या होती है? तेज दौड़ना, सामाजिक संपर्क और संचार में कठिनाई, बहुत अधिक बोलना और भूलने की बीमारी। तो ऑटिज्म से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनकी मुख्य विशेषता होती है सामाजिक संपर्क और संचार में कठिनाई। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गार्डनर के अनुसार प्राकृतिक बुद्धि वाले व्यक्ति की रुचि होगी। गार्डनर के अनुसार प्राकृतिक बुद्धि वाले व्यक्ति की रुचि किस में होगी? गणित में होगी, संगीत में होगी, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में होगी या स्वयं के चिंतन में होगी? तो प्राकृतिक बुद्धि वाले की व्यक्तित्व की रुचि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में होती है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर के क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में विभेदित निर्देश डिफरेंटेड इंस्ट्रक्शन का अर्थ है प्रत्येक बच्चे को अलग कमरे में पढ़ाना, बच्चों की जरूरतों के आधार पर शिक्षण विधियों में बदलाव करना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना या एक ही विधि से सबको पढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा में विभेदी निर्देश का अर्थ होता है बच्चों की जरूरतों के आधार पर शिक्षण विधियों में बदलाव करना। विभेदित निर्देश का मतलब होता है बच्चों की जरूरतों के आधार पर शिक्षण विधियों में बदलाव करने को विभेदित निर्देश कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में मुख्य अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। एकीकृत शिक्षा में बच्चा व्यवस्था के अनुसार बदलता है, समावेशी में व्यवस्था बच्चे के लिए बदलती है। और सी है एकीकृत शिक्षा केवल विकलांगों के लिए है और डी है समावेशी शिक्षा केवल अमीरों के लिए है। तो एकीकृत और समावेशी शिक्षा में मुख्य अंतर क्या होता है? तो एकीकृत शिक्षा में बच्चा व्यवस्था के अनुसार बदलता है, जबकि समावेशी में व्यवस्था बच्चे के लिए बदलती है या बच्चे के अनुसार बदलती है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? ज्ञान है, बोध है, मूल्यांकन है या विश्लेषण है? तो
तो ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्न स्तर है ज्ञान। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा विपर्य चिंतन या रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट करने में सक्षम हो जाता है, लेकिन अमूर्त धारणाओं के लिए अभी भी उसे मूर्त आधार की आवश्यकता होती है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा कौन सी अवस्था में रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट करने में सक्षम हो जाता है, लेकिन अमूर्त धारणाओं के लिए अभी भी उसे मूर्त आधार की आवश्यकता होती है। तो संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट करने में सक्षम हो जाता है, लेकिन अमूर्त धारणाओं के लिए अभी भी उसे मूर्त आधार की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का चरण किस स्तर के अंतर्गत आता है? पूर्व पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है, पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है, उत्तर पारंपरिक स्तर या गैर पारंपरिक स्तर? तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का चरण किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाक क्या दर्शाता है? प्राइवेट स्पीच क्या दर्शाता है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। तो बच्चों द्वारा अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषा का उपयोग करना निज वाक या निजी वाक कहलाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतः व्यक्ति या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का क्या अर्थ है? दूसरों के व्यवहार और भावनाओं को समझना, स्वयं की भावनाओं, क्षमताओं और सीमाओं को समझना, प्रकृति और जीव जंतुओं के बीच भेद करना और तार्किक गणितीय समस्याओं को हल करना। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतः व्यक्तिक बुद्धि स्वयं की भावनाओं, क्षमताओं और सीमाओं को समझना है। तो ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मुख्य दर्शन क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य दर्शन क्या है? विकलांग बच्चों को अलग स्कूल में पढ़ाना है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं चलाना है, यह विश्वास कि सभी बच्चों को नियमित स्कूल प्रणाली में शिक्षित होने का अधिकार है, और डी है केवल उन्हीं बच्चों को पढ़ाना है जो समाज की मुख्य धारा का हिस्सा है। समावेशी शिक्षा का मुख्य दर्शन क्या है? तो यह विश्वास कि सभी बच्चों को नियमित स्कूल प्रणाली में शिक्षित होने का अधिकार है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, संरचनात्मक ढांचा स्कैफोल्डिंग की संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा किस संदर्भ में दी गई है? संरचनात्मक ढांचा या स्कैफोल्डिंग की संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा किस संदर्भ में दी गई है? तो बच्चे को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देना, बच्चे की गलतियों पर उसे दंड देना, अधिगम के दौरान दी जाने वाली अस्थायी सहायता, और डी है अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण। तो संरचनात्मक ढांचा की संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा किस संदर्भ में दी गई है? तो अधिगम के दौरान दी जाने वाली अस्थायी सहायता। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस प्रकार की कठिनाई से संबंधित है? पढ़ने की अक्षमता है, गणितीय गणना करने में समस्या, लेखन संबंधी समस्या या ध्यान की कमी। तो डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस प्रकार की कठिनाई से संबंधित है? तो लेखन संबंधी समस्या या हस्तलेखन संबंधी समस्या को डिस्ग्राफिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है? स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि? तो ऑप्शन जो डी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आयाम शामिल नहीं है पूछा गया है, तो सामाजिक बुद्धि शामिल नहीं है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, बाल विकास में प्रकृति बनाम पोषण विवाद का तात्पर्य क्या है? बाल विकास में प्रकृति बनाम पोषण विवाद का तात्पर्य क्या है? केवल आनुवंशिक का प्रभाव,
केवल वातावरण का प्रभाव, अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया, अनुशासन और लाड प्यार के बीच का संघर्ष। तो बाल विकास में प्रकृति बनाम पोषण विवाद का तात्पर्य है अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन ड्यूई के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना है, छात्रों को समाज के लिए अनुकूल बनाना है, छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों और समस्या समाधान कौशल का विकास करना है और केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान देना है। तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो जॉन ड्यूई है। इनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों और समस्या समाधान कौशल का विकास करना है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पूरे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।